नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइस, ये 1 मई से लेकर 15 मई के बीच की रीडिंग होने वाली है। ओके, और इस बीच में आप लोगों के लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ डिफरेंट होने वाला है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सारी 12 की 12 राशियों के बारे में मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, तो किसी भी राशि के ऊपर मत जाइएगा, आपकी राशि जो कोई भी हो, लेकिन सारी 12 की 12 राशियां मैं मेंशन करने वाली हूँ और आपकी एनर्जी के लिए ही रीडिंग निकाल कर लाने वाली हूँ। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, और हरे राम हरे राम। आज एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है मेरे साथ में गाइस कि मेरे 2 चैनल है, एक माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल है और एक है डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल के नाम से है। हो सकता है कि आप कुछ इस चैनल पर भी आए हुए हैं, डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल से। इस चैनल पर भी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। ओके, तो मेरे एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में कि मेरे दोनों के दोनों चैनल किसी फ्रॉड ने मतलब उसको हैक कर लिया है या फिर मेरे अकाउंट को स्विच कर लिया है। ओके, अकाउंट को चुरा लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज इंसिडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। हमने माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल को हमने वापस ला लिया है, लेकिन अभी जो डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल जो है वो अभी भी उनके पास में है। ओके, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी हम वापस लाए। अगर ना ला पाए, ओके, तो ईश्वर की मर्जी। हमारी जो मेहनत की गई मेहनत थी, हमारे कम से कम डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल, मेरा ये 6 से 7 महीने का मेरी मेहनत का फल था, जो ठीक है तो लेकर चले गए। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि किस्मत नहीं लेकर जा सकते, भाग्य नहीं लेकर जा सकते, धन को कोई भी चुरा सकता है, लेकिन हम तो क्रिएटर है, हम क्रिएट करना जानते हैं। ओके, और हम क्रिएट करके रहेंगे। तो जो चुराने वाला जो इंसान है, उसे तो पता नहीं कितनी ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे चैनल को और हमारे दोनों चैनल को हमारे आपने जो प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया, ओके, और जिस प्रकार से जो ब्लेसिंग दी है, तो 100% डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल भी हमारी तरफ वापस आ जाएगा। ओके, और हम उसके ऊपर फिर से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो हम फिर से नया चैनल ओपन करेंगे और दूसरे चैनल पर भी हम आपकी तरफ पहुंच पाएंगे। ओके गाइस, तो इस प्रकार से इंसिडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी हमें किसी बात का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि कोई किसी का भाग्य चुरा कर नहीं लेकर जा सकता है। ओके, तो ईश्वर के ऊपर पूरा पूरा फेथ है। जो हमारे भाग्य का है, जो हमारी मेहनत का है, वो हमारे पास में रिटर्न अवश्य आएगा। ओके गाइस, तो मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग डिवाइन वाइब्स विद कविता चैनल पर जो लोग जा रहे थे, वो लोग सिर्फ अभी माँ आदिशक्ति चैनल पर आइएगा आप लोग। ओके, और इसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ओके, हरे राम हरे राम। और वो चैनल अगर आ जाता है तो हमारी रीडिंग उस पर भी स्टार्ट हो जाएगी। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, जो 12 की 12 राशियां यहाँ पर आई हुई है, उनकी एनर्जी क्या कह रही है 1 मई से लेकर 15 मई तक, क्या कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और ये सब बताने के पीछे एक ही रीज़न है गाइस, कि हो सकता है कि आपके भी अगर यूट्यूब पर चैनल है तो आप सतर्क रहिएगा। किसी भी प्रकार का अगर यूट्यूब से अगर आपको कॉल आता है तो वो फ्रॉड कॉल होगा। ओके, क्योंकि यूट्यूब चैनल किसी को कॉल नहीं करता है। लेकिन मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है और मैं
थोड़ा फंस गई हो, ठीक है। और जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, ओके। क्योंकि हम अपने लाइफ की लर्निंग से ही सीखते हैं। अगर हम सीख चुके हैं तो अब ये जो घटना जो है हमारे लाइफ में दोबारा नहीं हो पाएगी, ओके गाइस। तो ठीक है, अभी हमारा वर्किंग थोड़ा छोटे लेवल पर है, कम है, तो नुकसान हो चुका तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा जब व्यूज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, और तब अगर ये घटना हो जाएगी तब हमें थोड़ा तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। हम इसके लिए बिल्कुल भी किसी के तरफ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहते। हमें पता है हमारे ईश्वर हमारे साथ में है और हमारी मेहनत का कार्य है ये सब कुछ, ठीक है। हम कोई इस प्रकार से किसी का चोर के लेके नहीं लाए हुए हैं। इसीलिए हमें पूरा पूरा भरोसा है कि हमारा चैनल हमारे तक वापस आ जाएगा, और नहीं भी आया तो हम उसको क्रिएट कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्रिएटर हैं। क्योंकि हम किसी का चुरा कर नहीं खाते हैं। मेहनत का और अपनी ईमानदारी का और अपने नॉलेज का लेते हैं। ईश्वर देता है गाइस हमें, ओके। चुराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ऐसे अगर आप लोग चैनल पर है और आपके साथ में अगर कभी ऐसा हादसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए, ओके। इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को ना दे। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के साथ में 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप लोग, ओके, राशि ऑफ फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है। हरे राम। देखिए गाइस, हो सकता है कि ये रीडिंग मेरे लिए भी है, ओके। क्योंकि मैंने आज अपनी पर्सनल रीडिंग जब मैंने की, जब मेरे चैनल चोरी हो गए तो मैंने अपने लिए भी पर्सनल रीडिंग की थी, तो मुझे उस रीडिंग में भी धोखा नज़र आया था, ओके। तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, क्योंकि हम सबकी एनर्जी यहाँ पर पीक हो जाती है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसिडेंट हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ में हो सकता है, मतलब इंसिडेंट यही नहीं होगा, वो हो सकता है कि आपके साथ में कुछ अलग प्रकार से हो सकता है कोई आपका पैसा कहीं कोई चुरा सकता है, या फिर आपके साथ में किसी अलग प्रकार का इंसिडेंट हो सकता है। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई आपका अपना हो सकता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं। ऐसे भी कोई लोग हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ में भी धोखा होते हुए नज़र आ रहा है, ओके। अगर आप इस रीडिंग को आज देख रहे हैं, इसका मतलब ये समझ के चले कि ये अप्रैल मंथ से ही रीडिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है, और आप लोगों के लिए संकेत है ईश्वर के, ओके। तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। इस इंसिडेंट को आपको नहीं होने देना है गाइस अपने लाइफ में, ओके। ध्यान रखिएगा। तो हरे राम हरे राम। कुछ लोगों के लिए मुझे शिफ्टिंग नज़र आ रही है। 1 मई से 15 मई के बीच में कहीं पर आप अपना प्लेस, अपना घर मकान चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी शिफ्टिंग नज़र आ रही है। आप कहीं पर जा सकते हैं न्यू एनर्जी के लिए, ओके। न्यू एनर्जी आप फील करने वाले हैं, और न्यू एनर्जी के साथ में ही आपका जो मई मंथ है वो स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो आप घर मकान चेंज कर रहे हैं, कोई सिटी चेंज कर रहे हैं, अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, ओके, या फिर कोई पार्टनर भी चेंज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई जैसे ये कार्ड निकल कर आया हुआ है, ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई आपसे धोखा दे रहा है, आपको धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशन वाइज हो सकता है, रिलेशन में कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है, आप धोखा फेस कर रहे हैं, ओके। और इसी से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ कि आप अब परेशान होकर, या फिर आपको ये लग रहा है कि हो सकता है कि कोई रिलेशन हमारे अपने नहीं है, ओके। सब धोखा दे रहे हैं, आपका विश्वास उठ चुका है, और आप अब अपने एक नई जर्नी की तरफ, इस ऐसे इन्वायरमेंट से आप बाहर निकलकर आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं जर्नी कर रहे हैं। ये भी एक कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है, ओके। हरे राम हरे राम। तो आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और
टू ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपको अब बिल्कुल भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ओके, चाहे वो आपके कितने भी करीब हो, लेकिन आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अब आपको अपने दिल के दरवाजों को बंद कर देना है, ठीक है, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। ओके, इस प्रकार से मैसेज मिला हुआ है। लेकिन अगर आपके करियर में अगर मैं देख पाऊँ गाइस, अगर आपका जॉब है, अगर आपका बिजनेस है और कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो सकते हैं, टीवी चैनल पर, कहीं पर भी अगर आप है, तो आप देखेंगे कि करियर वाइज आप बहुत ही स्पीडली ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्पीडली अब आप ग्रोथ को देख पाएंगे और फाइनेंस को इंक्रीज कर पाएंगे। फाइनेंस, पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, इन सब को अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि धीरे धीरे नहीं गाइस। ओके, मुझे फास्ट मूवमेंट आप लोगों के लाइफ में करियर वाइज नजर आ रहा है, फाइनेंस वाइज मुझे नजर आ रही है चीजें आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो बहुत धन, बहुत पैसा आप लोगों के पास में आ रहा है। पॉजिटिव चीजें मई के मंथ में 100% आपके साथ में रेजोनेट कर जाएगी। 100% आपके लाइफ में ये सारी चीजें आकर रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल भी ये बता रहा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा धन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि आपका घर मकान हो सकता है, आपने घर बेच दिया, वहां से पैसा आ रहा है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, या फिर प्रॉपर्टी के काम रुके हुए हैं। ओके, तो वहां से भी आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आपके ये काम कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, और आपकी तरफ पैसा आ रहा है, धन आ रहा है प्रचुर मात्रा में। और अब आप मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो रास्ता देखने का जो एक कार्य था, कि आप बहुत रास्ता देख रहे थे कि मेरा एक काम कब होगा, मेरा एक काम कब होगा, अगर हो तो जल्दी हो, मतलब इस टाइप से आप लोग जो रास्ता ढूंढ रहे थे, वो रास्ता आपको मिल चुका है। ये सब कुछ यहाँ पर ही एंड हो रहा है। और जो धोखा देने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार से जो लोग हैं, ये अब आपके लाइफ से जा रहे हैं, आपके लाइफ से ये हट रहे गाइस। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप ये ऐसी दर्द भरी कहानी जीने के लिए आप लोग नहीं आए हुए हैं। ओके, है ना, कभी कोई इंसिडेंट, कभी रिलेशन वाइज, कभी फैमिली इश्यूज, कभी फाइनेंस इश्यूज, तो ये सब दिन देखने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है एक राजा की तरह जीने के लिए, एक रानी की तरह जीने के लिए। ओके, और ये जो दिन है आप लोगों के लाइफ में अब ये आ रहा है, और बहुत ही जल्द आप इसको फील कर पाएंगे, बहुत ही जल्द आप इसको देख पाएंगे। पैसे रुपयों की बरकत आप लोगों के लाइफ में होना स्टार्ट हो चुका है, और आप पॉजिटिव वे में अगर लेते गए तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अगर नेगेटिव वे में लेते हैं तो सब कुछ गलत चल रहा है। ओके, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। जितना जैसा चल रहा है, जितना जो हमें मिल रहा है, उसमें हमें सेटिस्फेक्शन में होना चाहिए, और साथ में हमें ग्रोथ करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, हमें हमारे प्लान को ग्रोथ करने के लिए, हमारे कार्य को ग्रोथ करने के लिए, हमें एक्शन लेने के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप क्रिएटर है, और आप 100% एक राजा और रानी की तरह जीवन जीने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। और इसीलिए अब आप मई के मंथ में, मई के मंथ में आप 100% आप अपने काम को, अपने कार्य को इम्प्लीमेंट कर जाएंगे, और आप अपने लाइफ में अब ग्रोथ की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पैसा प्रचुर मात्रा में आपकी तरफ आ रहा है, और ये कुछ सडनली इंसिडेंट भी ऐसे होने वाले हैं कि आपके पास में पैसा आ रहा है, जो कि सडनली भी इंसिडेंट हो रही है ये सब कुछ। हरे राम, हरे राम। जैसे सडनली कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, वैसे धन का भी इंसिडेंट हो सकता है, जो कि विश्वास कीजिए अपने ऊपर और अपने यूनिवर्स के ऊपर और अपने भाग्य के ऊपर। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मई मंथ 1 मई से 15 मई के बीच का एनर्जी बताइए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, सेटिस्फेक्शन, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। करियर वाइज 100% आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ओके, और 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि रिलेशन में भी आप एक कंप्लीशन को देख पाएंगे, रिलेशन वाइज भी आप अब हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। अगर आपका कहीं पर दिल टूटा है, ओके, तो नया रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और उस रिश्ते में आप सेटिस्फेक्शन फील कर पा रहे हैं। जिस रिलेशन का, जिस प्रेम का, जिस प्यार का इंतजार आप लोगों को हो रहा था, वही प्यार, वही सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है, और वो आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में होने वाले हैं कि यस, ईश्वर ने, मैंने जो मैनिफेस्ट किया था, मैंने जो चाहा था,
मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही पर्सन मेरे लाइफ में आ चुका है, ये आप सेटिस्फेक्शन में फील कर पाएंगे अपनी एनर्जी को। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, करियर में भी आप ग्रोथ देख पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, ये सब कुछ डेथ हो चुका है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा था, जो भी चोर उचक्के, ये ग्रहण जो लगा हुआ था, द मून की एनर्जी निकल कर आ गई है। ओके, द मून की एनर्जी ये बता रही है कि आपके लाइफ में जो भी ग्रहण लगा हुआ था वो ग्रहण डेथ हो चुका है, खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। ये जो ड्रामा था अभी तक जो चल रहा था ये खत्म हो चुका है। अब किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है, सिर्फ खुशियां हैं, सिर्फ ग्रोथ है, सिर्फ पैसा है, एक अच्छी लग्जरीज और एक राजा की तरह और एक रानी की तरह मान सम्मान के साथ में जीवन जीने का समय आप लोगों का आ चुका है गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 1 मई से 15 मई के बीच में आप कहीं पर खुशी खुशी एक ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं जो कि हो सकता है आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, आप कहीं ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं। ओके, और हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर भी जा रहे हैं, लेकिन या फिर करियर वाइज आप अपने कोई नई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस जर्नी से रिलेटेड आप एक विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मीन्स आपको सफलता मिल रही है, आप जिस चीज को करना चाहते थे, जिस चीज को पाना चाहते थे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, लेकिन ये जो जर्नी होने वाली है आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि ये जो जर्नी है ये आपकी सफलता वाली जर्नी है, सक्सेस की जर्नी है ना, खुशियों वाली जर्नी है, हैप्पीनेस वाली जर्नी है ये। ओके, और ये जो जर्नी है आपकी बहुत ही शुभ होने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत फेस नहीं करने वाले हैं आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी लोग जो भी मेरे व्यूवर्स घर मकान का सपना देख रहे हैं, ओके, हो सकता है कि अगर आपने घर मकान का सपना देखा हुआ है हरे राम सॉरी गाइज, कुछ लोगों का घर मकान का सपना अधूरा था, घर मकान का सपना भी आपका पूरा हो रहा है। ठीक है, कंप्लीशन के एनर्जी में आ रहे हैं आप लोग, और आपकी तरफ कोई ऐसा हैंड भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कुछ लोग मैरिज करके घर जाना चाहते हैं, है ना, अपने ससुराल जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ चुकी है। सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो घर मकान हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उसके लिए मई का जो मंथ है ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप इन सब झमेलों से ना बाहर निकल रहे हो। ओके, सब झमेले जैसे कि रिलेशन हो चुके, घर परिवार हो चुका, फ्रेंड सर्कल हो चुका, बहुत सारे झमेलों में अभी आप फंसे हुए थे, उन सारे झमेलों से आप बाहर निकल रहे, घर मकान कहीं शिफ्ट कर रहे, कहीं नई एनर्जी के साथ में कहीं अपने जीवन की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका कोई भी न्यू एनर्जी हो सकती है। लेकिन अप्रैल 1 मई से लेकर, सॉरी अगर मैंने अप्रैल का मंथ कहा होगा, क्योंकि ये हमारी आज की जो प्रेडिक्शन है ये मई मंथ के ऊपर हो रही है। ओके, तो मई मंथ आपको लेना है। हरे राम हरे राम। तो इस प्रकार से इस द्वंद से अब आप बाहर निकल रहे हो, और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में, बहुत ही नॉलेज के साथ में आप अब अपने जीवन की जो कमान है ना वो अपने हाथ में ले रहे हैं। ओके, किसी भी प्रकार की आप कोई निगेटिविटीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, किसी की भी प्रकार की कोई एक्सक्यूज आप लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अब। ओके, क्योंकि आपके ऊपर अब ये जुनून चढ़ा हुआ है, मैं देख पा रही हूँ कि एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मुझे विजेता घोषित होना ही है, मुझे सक्सेसफुल होना ही है, मुझे अपने आप को साबित करना ही है, और आज आपका राइट टाइम आ चुका है। इस देख पा रही हूँ सफलता से रिलेटेड, मैं देख पा रही हूँ कि आपके सर के ऊपर ताज सज रहा है, आप कुछ ऐसा कर गुजरने वाले हैं जिसके माध्यम से पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। बहुत ही तेजी से आप ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से आपके साथ में सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है गाइज। ओके, तो मई का जो मंथ है ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बहुत ही 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि हरे राम, जिन लोगों ने भी आपको तकलीफें दी है, तलवारें चलाई है, आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा है, आपको द्वंद में रखा है,
उनकी उल्टी गिनती होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। ओके, चाहे वो आपके परिवार के लोग हो, चाहे आपके कोई भी एनिमीज हो, किसी भी प्रकार के हो, लेकिन उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और आपकी गिनती अच्छे लोगों में आ रही है, अच्छे फाइनेंस में आ रही है। एक रानी की तरह, एक राजा की तरह रुके हुए सारे फाइनेंशियल काम आपके अब बनने वाले हैं और अब आपकी जो एनर्जी है, ओके, फाइनेंशियल रिलेशन वाइज बैलेंस में आ रही है अभी, क्योंकि आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर हार्ड वर्क किया है और आपने अपने ऊपर मेहनत किया हुआ है। तो इसी मेहनत का फल एंजल अब दोनों हाथों से आपके ऊपर ब्लेस्ड कर रहे, तथास्तु कर रहे और वो फल अब आपके हाथों में, आपके झोली में, आपकी तिजोरियों में नजर आएगा गाइस। ठीक है, इस प्रकार से मई का मंथ आपको बहुत कुछ, क्या बहुत कुछ देकर जा रहा है, सब कुछ देकर जा रहा है। 9 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि ये सब कुछ आपके मेहनत का फल है, आपने जो कर्मा किए हैं, अच्छे गुड कर्मा किए हैं, उसका फल है। क्योंकि आपने देखिए, बोए पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए? अगर आपने पेड़ बबुल का अगर बोया है तो आम कहाँ से खा सकते हैं? तो आपने अगर पेड़ अगर आम का लगाया हुआ है तो आम ही खाएंगे, ठीक है, नो डाउट। तो आपकी मेहनत का फल आप लोगों को बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलने जा रहा है, क्योंकि आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में हैं। जो यूनिवर्स ने जो आपको जो कर्म किए करने के लिए कहा था, वो कर्म आप कर चुके हैं। यूनिवर्स ने जो एफर्ट देने के लिए आपसे एक समय पर एफर्ट मांगे थे, वो एफर्ट आपने दे दिया है, सब कुछ आपने पे कर दिया है। इसीलिए ये कंप्लीशन का मुझे कंप्लीशन की एनर्जी नजर आ रही है। आपने जो अपने ऊपर इनर वर्क किया, जो मेहनत किया, अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, ओके, और जहाँ कहीं पर भी आपने अपना योगदान दिया है, उसका जो रिजल्ट है, ये कहीं प्रचुर मात्रा में आप लोगों को मिलने वाला है और आप भी सेटिस्फेक्शन में आने वाले हैं। और देखिएगा, इस आने वाले कुछ सालों के अंदर में आप अपने आप को इतना धनवान, इतना रिच और इतना अरबपति खरबपति आप अपने आप को देख पाएंगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है आपके अच्छे करियर की, आपके अच्छे जॉब फाइनेंस की और आपके एक अच्छे मान सम्मान की। जिस मान सम्मान के लिए पाने के लिए आपने जो इतनी मेहनत की है, ओके, वो मान सम्मान आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके हाथों से इतना दान धर्म करवाया जाएगा, इतने जगह पर आपके एफर्ट दिए जाएंगे, इतनी जगह पर आपकी पहचान बनेगी, हर कोने कोने में आपको पहचाना जाएगा। हो सकता है आप किसी मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कोई ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसके माध्यम से दुनिया आपको देखेगी, दुनिया आपको सुनेगी, दुनिया आपके रास्ते पर चलेगी। जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे ही काफी सारे लोग आपके माध्यम से क्रिएटर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ दान, आपने जो लेसन लिए है, आपने जो सीखा हुआ है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है, वही सारा चीज दान करते हुए, देते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको दाता बनाया हुआ है। ओके, तो आप आने वाले देखिएगा 5 से 6 साल के अंदर में आप अपने आप को उस जगह पर पाएंगे जिस जगह पर कभी आपने अपने आप को मैनिफेस्ट किया हुआ था। इतने धनी पर्सन, हर प्रकार की खूबियां आप लोगों के जीवन में आ रही है और आप देखिएगा कि दोनों हाथों से आप जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे, जरूरतमंद लोगों को हेल्प कर रहे और दान धर्म प्रचुर मात्रा में आप लोग कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने आपको सिर्फ देने के लिए ही इस दुनिया में भेजा हुआ है। ओके, लेने के लिए नहीं, क्योंकि लेने वाला तो हमेशा गरीब होता है, हमेशा। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, तो लेने वाले हमेशा छोटे लेवल पर रहते हैं, छोटे स्तर पर रहते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, बहुत बड़े मुझे प्लानर नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपके माइंड में कुछ प्लान चल रहे हैं, अभी थॉट चल रहे हैं, ओके, और थॉट चलने की वजह से उन प्लान को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ओके, तो इस इम्प्लीमेंट से आपको जो रिजल्ट्स है, प्रचुर मात्रा में आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आगे बढ़िए, ईश्वर आपके साथ में है, आपका भाग्य आपका साथ में है, आपका लक टाइम आपके साथ में है। ओके, किंग ऑफ कप्स, अब समय आ चुका है दोनों हाथों में प्याले लेने का, दोनों हाथों में सब कुछ आएगा गाइस। ओके, पैसा है, धन है, प्रोस्पेरिटी है, मान सम्मान है, हर प्रकार से अब आपका जो जीवन है वो एक राजा की तरह देखा जाएगा आपको। ठीक है, एक अच्छे, एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह, एक अच्छी बड़ी रिच पर्सनैलिटी की तरह, एक अच्छी लीडरशिप पर्सनैलिटी की तरह आपको देखा जाएगा और आपको पूरी दुनिया अब आपके सामने में ऐसा नजर आ रहा है कि सारी दुनिया अब आपको पूजेगी गाइस। ओके, पूजेगी, क्यों? क्योंकि आपने वो आविष्कार किया हुआ है,
हो सकता है कि आप जो भी आविष्कार करने जा रहे हैं, आपका नॉलेज है, ओके, आपका एक्सपीरियंस है, आप कुछ बुक्स लिख रहे हैं, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ओके, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी। आप अगर एक गुरु है तो कई सारे शिष्यों को आप रास्ता दिखा रहे हैं, कई सारे शिष्यों का आप धन्य कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ एफर्ट आप लोग दे रहे हैं, और इसी के अकॉर्डिंग मैं देख पा रही हूँ कि आपके हाथ में ईश्वर भी अब आपको कप्स दे रहे हैं। आपके सब प्याले भरे के भरे रहेंगे, चाहे वो एरिया कोई भी हो सकता है, पैसों का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, रिलेशन का हो सकता है। जो आप चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ अब आपके मुट्ठी में होगा, आपके साथ में होगा गाइस, ओके। क्योंकि जो आपके भाग्य का है वो आपको मिलकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता, ओके। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आप एक कंप्लीट फैमिली को देख पाएंगे, आप एक अपनी सोल फैमिली को देख पाएंगे, ओके। सोल फैमिली, आपके जैसे लोग, आपके विचारों के जैसे लोग, जो लोग भी आपसे कनेक्टेड होने वाले हैं इन फ्यूचर, ओके, सब आपके अच्छे के लिए होने वाले हैं, सब आपके हित चाहने वाले होने वाले हैं, आपके एनर्जी से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। जैसा आप है वैसे ही लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे चोर चक्के जो है ये अब आपके लाइफ से ईश्वर ने कट कर दिया है। ये जो एक पार्ट था ना, यहीं पर कट कर दिया है, और आप अब एक अच्छी फैमिली को, है ना, खूबसूरत फैमिली को, जो आपके जैसा सोचते हैं, आपके जैसा करते हैं, ठीक है, इस एनर्जी के लोग आपसे कनेक्टेड होने वाले हैं अभी, ओके। और इस प्रकार से मई का जो मंथ है, वाव, द मैजिशियन की एनर्जी बता रहा है कि मैजिशियन ये बता रहा है कि मई के मंथ में आप एक बड़े क्रिएटर और एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बन रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक, किसी कारणवश, ओके, किसी प्रॉब्लम वश अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो आप बहुत जल्द डिसीजन ले रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और एक लीडरशिप की भूमिका को निभा रहे हैं, ओके। जो कि इन्फिनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। आपने अपने 7 चक्रास को बैलेंस में कर लिया है, या फिर आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे, आपने उसको रिलीज कर लिया है, ओके। और आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी बनकर अपने आप को साबित कर रहे हैं जिसे दुनिया देखेगी। ऐसे चमत्कार आपके हाथों से होने वाले हैं गाइस, ओके। तो यही थी गाइस मई मंथ की 1 से लेकर 15 तारीख तक की रीडिंग, ओके। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अपना प्यार, ज़रूर अपनी ब्लेसिंग शेयर कीजिएगा, ओके। आशा करती हूँ कि आप लोगों की भी लाइफ आगे बढ़ चुकी है, आपका कैरियर, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में सब कुछ जल्द से जल्द अच्छा हो, आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों की लाइफ हरी भरी मुस्कुराती हुई, इंजॉय करती हुई रहे, ठीक है। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए, ओके गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।